नमस्कार, मैं वैभव तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़क्रांति.com। आज न्यूज़ क्रांति की विशेष पहल में हम आपके लिए लेकर आए हैं आंखों से संबंधित विशेष जानकारी, जो कि आंखों के रोग से संबंधित है। आंखों में ग्लूकोमा कैसे होता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी हूँ। ASG आई हॉस्पिटल शास्त्री नगर कानपुर में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं आप सब लोगों से एक ज़रूरी विषय पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। आजकल के समय में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आँखों की हम लोग देखते हैं वो है नज़र की कमी। नज़र की कमी, दिखना कम होना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अलग अलग उम्र में अलग अलग कारणों की वजह से नज़र कम होती है। कम उम्र में ज़्यादातर हम देखते हैं कि चश्मे के नंबर की वजह से नज़र में कमी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अधिक उम्र में ज़्यादातर केस में मोतियाबिंद के कारण और ग्लूकोमा के कारण और पर्दे में कमज़ोरी जो उम्र की वजह से होती है, उसकी वजह से हमें नज़र में कमी लोगों में देखने को मिलती है। अगर मैं अधिक उम्र में नज़र में कमी होने की अगर एक बात को अगर एनालाइज किया जाए तो उसमें हम ये देखते हैं कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है। ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास किसी भी वजह से जो नज़र में कमी होती है उसकी वजह से भी बहुत लेट पहुंचते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चिंता हमें कुछ प्रॉब्लम की होती है, जैसे मोतियाबिंद तब तक जो है डॉक्टर के पास, हम लोगों के पास मरीज नहीं पहुंच पाता है जब तक मोतियाबिंद बहुत बढ़ गया नहीं होता है। मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा एडवांस होना, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए जो है सबसे सही, सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे जो कार्य जो करना चाहिए वो ये है कि आंखों में कभी भी नज़र में कमी होना अगर शुरू हो जाए तो शीघ्र ही, शीघ्रातिशीघ्र जो है किसी भी आंखों के डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि आंखों में नज़र की कमी सिर्फ एक कारण से नहीं होती है। कई बार आंखों में नज़र की कमी के बहुत सारे कारण एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, और इसलिए जो है अपनी आंखों का ध्यान रखना, अपनी आंखों की केयर करना, ये जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नज़र को बनाए रखना, नज़र को बरकरार रखना, नज़र को अच्छे से अच्छा रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा कारण जो देखा जाता है, जो सबसे खतरनाक है और जिसके विषय में सबसे कम जानकारी है समाज में, वो होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को भाषा में काला पानी, समलवायु भी बोलते हैं, काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में समाज में सबसे कम जानकारी है लोगों को, और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि आंखों के अंदर एक खास तरह का पानी होता है जो आंखों को गोल बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ये अंदर अंदर बनता है, अंदर अंदर निकलता रहता है ताकि आंखें गोल बनी रहें। अगर आंखों की कोई बनावटी प्रॉब्लम होने की वजह से, कोई संरचनात्मक खराबी होने की वजह से पानी निकलने का रास्ता अगर बंद हो जाता है तो पानी अंदर जमा होकर धीरे 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 आंखों की नस को दबाव डाल के खराब करता है। पानी निकल नहीं पाता है, बनता रहता है, और आंखों की नस जिससे हम एक्चुअली में देखते हैं वो धीरे 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 कमजोर होती जाती है, और ये परमानेंट कमजोर होती है जिसका पता खुद को भी नहीं चलता है। धीरे 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 आंखों की नस खराब हो रही होती है और हमें अंदाजा भी नहीं होता है कि आंखों की नस में इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है। जब नस बिल्कुल खराब हो जाती है तो नजर बहुत तेजी से गिरती है, जिसको वापस लाना संभव नहीं होता है। इसीलिए जो है हम लोग जो है सभी लोगों को यही राय देते हैं कि अगर आपको दिक्कत नहीं भी है, अगर कोई आंखों में परेशानी नहीं भी है, तो भी कृपया अपनी आंखों की जांच एक बार जरूर करवाएं, क्योंकि ऐसी भी समस्याएं हैं ग्लूकोमा जैसी जो चुपचाप आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, आंखों को खराब करती हैं, जिसका पता खुद को भी नहीं चलता है, क्योंकि शुरुआत में नजर में कोई कमी नहीं आती है।
जब नजर में कमी आती है तब तक आंखों की नस लगभग 90% से ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो ये समस्या जो है, एक तो हमें तब तो दिखाना ही है जब आंखों की नजर में कमी आ रही है, और तब भी दिखाना है जब हमें एक बार भी कोई आंखों में दिक्कत नहीं है। कम से कम एक बार अपने एरिया में जो भी आपको आंखों के डॉक्टर ठीक लगते हैं उनको एक बार चेकअप अपना रूटीन में जरूर करवाएं। आजकल जो एक काफी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि कोरोना के समय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल अत्यधिक बढ़ने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन की संभावना और इन्फेक्शन का जो रेट है वो काफी बढ़ गया है। दूसरी चीज इसमें जो है समझने वाली बात यह है कि आंखों का केयर करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आजकल के समय में दुधारी तलवार की तरह से होते हैं। ये इनका जो है फायदा भी है, तकनीक है, जरूरत है। आजकल सभी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अपने काम में इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये तलवार खुद को भी धीरे धीरे काट रही है। आंखों में खिंचाव पैदा होना, सिर दर्द होना, आंखों में दर्द होना, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, आंखों में बार बार इन्फेक्शन होना, आंखों में लालीपन आना, आंखों में सूखापन महसूस होना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज के समय में हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अब हमको ये सोचना है कि हमें कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जो जरूरी है वो तो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि भाई हमको इससे ज्यादा आंखों को परेशान नहीं करना है। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टैबलेट का हम इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं, वैसा हमारी आंखों को भगवान ने उस तरह से नहीं बनाया है। लेकिन अब चूंकि समय की मांग है, ज्यादा बाहर जाने में अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि ज्यादा बाहर जा नहीं सकते। कई कंपनियां जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके जितना हो सके, जितना जरूरी हो, उसके अलावा आंखों को आराम देने की कोशिश करें। और एक जो बहुत बड़ी समस्या जो है हमें अभी जिसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है, हमें अंदाजा लगना शुरू हुआ है, जिसका धीरे धीरे असर आना शुरू हुआ है, वो है छोटे बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एडिक्शन। बचपन में जन्म से लेकर लगभग 15-16 साल तक आंखों की जो बढ़ोतरी होती है वो शरीर के साथ में ही चलती है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे आंखों का आकार, आंखों की संरचना भी बदलती है। आजकल के समय में जिस तरह से मोबाइल, कंप्यूटर और टैबलेट का जिस तरह से बच्चों में लत एक तरह से एक एडिक्शन हो गया है, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं बहुत तेजी से चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे बच्चों में, जिसको हाई मायोपिया और पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं। और जहां पर एक साल में चश्मे का नंबर 0.5 या 1 तक बढ़ता था, वहां पे 1 और 2 इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हम लोग भी चिंतित हैं इस बारे में कि भाई इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे जो है लोगों के तक ये अपनी बात पहुंचा सकें कि कृपया जितना आवश्यक हो उसके अलावा बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर, इन सब चीजों से, खेलों से दूर रखने की कोशिश करें। क्योंकि आंखों की जो संरचना होती है बढ़ते सालों में इस तरह से होती है कि जितना पास से मोबाइल का, जितना पास से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जितना नजदीक से इस्तेमाल किया जाता है, उतना ही आंखों में खिंचाव पैदा होता है, जिसको एकोमोडेटिव स्पैज्म बोलते हैं। शुरुआत में ये टेम्पररी होता है, लेकिन आंखों पे लगातार दिनों महीनों तक जब इस तरह का प्रेशर पड़ता है कि नजदीक का काम बढ़ता जाता है, तो आंखों में खिंचाव, आंखों को लगता है कि हमको खिंचाव परमानेंट रखना पड़ेगा। और जब ये परमानेंट खिंचाव हो जाता है तो आंखों का नंबर बदलना शुरू कर देती हैं। ये आंखें और दिमाग का अंदर का ये मैकेनिज्म होता है कि ये आंखों को एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो आंखों को तैयार करना होता है, उसके लिए जो है आंखें चश्मे का नंबर बढ़ाना शुरू कर देती हैं। इस वजह से
ये नंबर तेजी से बढ़ना शुरू होता है, और एक बार बढ़ना शुरू होता है तो उसके बाद चश्मे का नंबर मोटा होता जाता है, आंखें कमजोर होती जाती हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि शुरू में ही खुद भी इस चीज को समझें, बच्चों को भी समझाएं, खुद भी जितना हो सके उतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें, और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने माता पिता जी या अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। तो मेरी तरफ से जो है इस चीज को, मेरी राय है, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने और अपने परिवारजनों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के से जितना कर सकें उतना दूर रखने की कोशिश करें, जो हो सके उतना। धन्यवाद।